तो दोस्तों साल 1923 यानी कि लंदन की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम था रोजन यूनिवर्जन रोबोटिक्स और लंदन यानी कि सपनों का शहर भी है, जहां पर पहली बार एक शब्द का यूज किया गया जिसका नाम था रोबोट। और फिर उसके 35 साल के बाद यानी कि 1956 में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल करके रख दिया और उनका नाम था जॉन मैकार्थी ने पहली बार एक शब्द का यूज किया जो था AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिर उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था LISP यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग। और इसका काम था कि डिजाइन करना मैनिपुलेशन ऑफ डाटा स्ट्रिंग को। और तभी से जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ AI कहा जाता है। और आगे के सफर को इस वीडियो में जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले AI क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके प्रॉफिट क्या, लॉस क्या है, और फाइनली ML और AI में क्या डिफरेंस है, इन सबको इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं विनय कुमार आप सबका अपने चैनल स्पेस चॉइस में वेलकम करता हूँ। तो देखिए, हम इंसान जब कंप्यूटर की अगली ताकत के बारे में खोज रहे थे, तभी क्या मशीन भी हमारी तरह सोच सकती है या नहीं, ये ख्याल हम लोगों के मन में आ रहे थे। और एक शब्द निकल कर के सामने आया जिसका नाम था AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स होता है मैन मेड कोई चीज, और इंटेलिजेंस मीन्स होता है थिंकिंग पावर। यानी अगर हम किसी मशीन को इस प्रकार से डिजाइन करें कि वो मनुष्य की भांति सोचने कार्य करने की क्षमता रखे, तो उसे ही हम AI कहेंगे। लेकिन अब कठिनाई ये आ रही थी कि आखिर ये सब किया कैसे जाए। तो इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम में एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया और इसके मुख्यतः 3 पार्ट थे। जैसे पहला पार्ट था लर्निंग, यानी कि इसमें किसी मशीन के दिमाग को इंफॉर्मेशन दी जाती थी और उसको रूल कुछ सिखाए जाते थे कि कैसे आप किसी चीज को सीख सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस था रीजनिंग, यानी कि मशीन को सोचने समझने की क्षमता डेवलप करना। और फिर तीसरा प्रोसेस था सेल्फ करेक्शन, यानी कि मशीन अपने आप में अगर कोई भी उसमें गड़बड़ी है तो उसको सही कर पाएगी, उसको पहचान सकती है या नहीं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए AI को डेवलप किया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हर AI में इस तरह के पार्टिकुलर प्रोग्राम को डेवलप करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और इसीलिए इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और पहला था वीक AI और दूसरा है स्ट्रांग AI। वीक AI यानी कि ये केवल कुछ जो पार्टिकुलर टास्क हैं उस पर ही वर्क करेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा Siri, जो कि एप्पल कंपनी ने इसको बनाया है और एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि आईफोन और आईपैड में ही वर्क करता है केवल। और इससे आप जैसे हे Siri बोल करके कोई भी फोन के जो फंक्शंस हैं वो या एप्लीकेशन हैं उनको ओपन करवा सकते हैं। और दूसरा है जैसे टेस्ला और गूगल मैप, नेक्स्ट, अमेजॉन का एलेक्सा, इससे आप कोई भी गाने सुन सकते हैं और अपने आसपास के जो भी सिस्टम्स हैं उनको अपने कंट्रोल में भी रख सकते हैं अमेजॉन के एलेक्सा से। दूसरा अब हम बात करते हैं स्ट्रांग AI, यानी कि ऐसे AI जो कि मनुष्य की तरह सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। जैसे पहला है असीमो, जो कि होंडा कंपनी ने सन 2000 में बनाया था और इसे टोक्यो यानी कि जापान में रखा गया है। दूसरा है नाओ, और तीसरा AI जिसका नाम है सोफिया, और इसको 25 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से नागरिकता भी अपने देश की दे दी। और इसको हैडसन रोबोटिक्स के फाउंडर डेविड हैडसन ने 2016 में बनाया था। तथा इनकी डिजाइन जो है एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है ऑडी से मिलती जुलती है और उन्हीं की शक्ल इनको दी गई है। और ये लोगों से बात कर सकती हैं, आपस में इंटरेक्शन कर सकती हैं। तथा AI जिसके 4 टाइप होते हैं। पहला है रिएक्टिव मशीन, और ये कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि ये चेस बोर्ड के पीस को आइडेंटिफाई कर सकता था, और इसीलिए इसने IBM जो कि एक चेस प्रोग्राम की एक कंपनी है कि गैरी कसुआ को साल 1919 में हराया था इसने। दूसरा जिसका नाम है लिमिटेड मेमोरी, और ये जो AI है फ्यूचर के डिसीजन भी ले सकता है। तीसरा जैसे थ्योरी ऑफ माइंड, यानी कि किसी के डिजायर्स, इंटेंशंस, उनके बिलीव क्या हैं, इनको समझ सकना। और चौथा जिसका नाम है सेल्फ अवेयरनेस,
यानी कि ये करंट स्टेज को समझ करके उसके अनुसार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दूसरे को समझा सकता है, और इसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP भी कहते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रॉफिट कहाँ कहाँ पर है, कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज किया जाता है जैसे हेल्थ केयर, बिजनेस, चैटबॉट, एजुकेशन, फाइनेंस, लॉ, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है तो वहां पर जो भी सामान है उसको बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े AI का यूज किया जा सकता है। तथा आगे अब हम बात कर लेते हैं कि इनके लॉसेस कौन कौन से हैं। तो इंसानों की नौकरी को छीन सकता है, और अगर भविष्य में ये इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो गए तो क्या होगा, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा हॉलीवुड की, जैसे स्टार वॉर्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर्स। तथा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बॉब और एलिस, दो फेसबुक ने AI बनाए थे, जिसको हम AI नहीं ये कह सकते हैं कि ये दो चैटबॉट थे, और इन दोनों में ये बात आपस में ही बात होने लगी थी, और फिर इसको हम इंसानों में समझ पाना मुश्किल हो गया था, और फिर बहुत मुश्किल से जाकर के कंप्यूटर प्रोग्राम को शट डाउन किया गया। तो देखिए इससे फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो आपके इस बारे में क्या विचार हैं कि क्या आगे हम लोगों को और भी ज्यादा AI को डेवलपमेंट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, तथा आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक से कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। और अभी भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।